अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निदा खान। प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीट द प्रोफेशनल। आज के हमारे मेहमान हैं मुमताज़ कानूदान एडवोकेट जनाब डॉक्टर शहाब ईमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा मुझे ये बताएं कि आपने अपने करियर का स्टार्ट कहाँ से लिया? जी मैं मेडिकल स्टूडेंट था जी। और उसके बाद मैं मेडिकल ऑफिसर हुआ। अच्छा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम था मेडिकल ऑफिसर का, वो क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर CSS किया 94 में। जी। और 2018 तक जो है वो सर्विस की, जी। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की। सही। उसके बाद प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली, 25 साल पूरे हो गए थे और अब हाई कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए लॉयर। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट जॉब आपने कब स्टार्ट की थी? पहली जॉब मेरी स्टार्ट हुई थी 1993 में। अच्छा। 95 तक मैं मेडिकल ऑफिसर था। उसके बाद 95 से 2000 तक मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में था। फिर 99 में मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं पाकिस्तान कस्टम्स में आया। 2000 से 2006 तक मैं पाकिस्तान कस्टम्स में था। फिर मैं डेपुटेशन पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध आ गया। 1 साल में डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ रहा और फिर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में चला गया। वहाँ पे मैं EDO एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन था, CEO कराची डेवलपमेंट कंपनी था जी। फिर EDO हेल्थ और 2011 में फिर वापस अपने महकमे में आया कस्टम्स में और वहाँ फिर मैं 2018 तक मैंने काम किया। अच्छा, वहाँ रहे। अच्छा ये बताएं कि आप मतलब माशाल्लाह इतने सारी चीज़ें, आप एक एडवोकेट भी हैं और सियासत की तरफ भी हैं और माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, तो आपका मतलब रुझान जो ज़्यादा है वो किस चीज़ पे है? देखिए, मेरा रुझान तो सबसे ज़्यादा इसमें है कि जो आने वाली नस्ल है जी, जो यूथ है वो उसको हम सही डायरेक्शन दे दें। सही। जो डायरेक्शन हमें नहीं मिली जी। और एक भेड़ चाल थी कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो डॉक्टर बन गए। जी। अदरवाइज और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थी। सही। तो आने वाले वक्त में हमें अपने यूथ को सही डायरेक्शन में, और जो एक आपका कोटा है इंटरनेशनल मार्केट में जॉब्स का, जी, तो उस जॉब पूल के लिए हमें अपने नौजवानों को इक्विप करना चाहिए। सही। और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है या इंजीनियरिंग जो हम पढ़ा रहे हैं, सिवाय मेडिसिन के कोई भी हमारी जो तालीमी असनाद हैं वो इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाके कोई रिस्पेक्टेबल जॉब कर सकें। सही। तो हमारी जो एजुकेशन का जो करिकुलम है उसकी रिवीजन की ज़रूरत है और उसको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें रीराइट करना पड़ेगा। सही। अच्छा, आपको किसी ने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए या आप किसी से इंस्पायर थे, मतलब जिन चीज़ों में आए, या आप खुद ही? अब मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब से थी। अच्छा। वो मुख्तलिफ अदवार में मुझे गाइड करते रहे और सबसे बड़ी मोटिवेशन उन्हीं की थी और वो हमारे रोल मॉडल भी थे और जो है उनकी ब्लेसिंग्स भी थी। सही। अच्छा, लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करने को मिला होगा आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चैलेंजेस इस तरह से थी कि जो भी असाइनमेंट मिला तो उसको एज ए चैलेंज लिया। अच्छा। स्ट्रगलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रगलिंग फेज तो कभी नहीं आया। अच्छा। सिर्फ पढ़ाई की हमेशा और अच्छी तरह से की। पढ़ना इटसेल्फ एक स्ट्रगल होता है। सही बात। कि आपको अपना दिल मार के बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। जी। तो सही वक्त में पढ़ाई की। सही। और इसके अलावा वैसे जो है जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई चैलेंजेस आए, एज ए जॉब के चैलेंजेस आए जी, मगर ये कि कोई इस तरह का नहीं था कि कोई जो है ना आप सर्वाइवल वाला कोई ऐसा इशू नहीं था। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आजकल की यूथ है तो ये लर्निंग जो होती, लर्निंग क्यों नहीं है इनके अंदर? जो यूथ है, बच्चे नहीं चाहते आजकल कि पढ़ें या कुछ सीखें, वो लोग चाहते हैं बस डायरेक्ट जो है वो उनको घर बैठे बैठे बस जॉब मिल जाए और एकदम चाहते हैं वो लोग कि एकदम मतलब कोई अच्छी पोस्ट पे मिले। तो ये क्या वजूहत है? देखें, ये ऐसा नहीं है, हर तरह के बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड बच्चे भी हैं और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड बच्चे भी हैं, इक्वली है सोसाइटी में। तो ये तो वेरी करता है कि आप में कितना अर्ज है
सही। दौड़ने का और तरक्की करने का। जी। तालीम एक वाहिद जरिया है जिससे आप अपना जो है ना पॉवर्टी साइकिल तोड़ सकते हैं। सही। मेरे वालिद साहब जब 11 साल के थे 1951 में, तो हमारे दादा का इंतकाल हो गया था। अच्छा। और दादी का प्री पार्टीशन इंतकाल हो गया था हिंदुस्तान में। सही। तो और कोई सपोर्ट उनको मिली नहीं फैमिली की तरफ से, हालांकि एस्टेब्लिश्ड थे हमारे ताया जी। तो एक 11 साल का बच्चा जिसके ना माँ थी ना बाप थी, उसने पीएचडी किया मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से और पोस्ट डॉक्टरेट किया इटली से। तो सिर्फ एक एजुकेशन थी जिसकी बलबूते पे वो जो है सरवाइव भी किया उन्होंने और अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा लाखों करोड़ों उनके शागिर्द हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सारी जिंदगी उन्होंने जो है ना वो तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे। कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए ना उन्होंने कोशिश की और ना वो गए उस तरफ, और कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाई। अच्छा। हाँ, वो कहते थे कि एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। सही। तो जिंदगी में कभी नहीं उन्होंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाई। तो उनका हवाला देने का मकसद ये है कि पॉवर्टी साइकिल सिर्फ एजुकेशन से टूट सकती है। सही। और आपको कोई रोक नहीं सकता पढ़ने से। ये वो एक वाहिद चीज है कि नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन डिस्करेज यू। सही। कोई हिंड्रेंस आपकी राह में नहीं आ सकती अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल की जो यूथ है, आजकल लोग ये सोचते हैं कि मतलब जो भी बड़ी पोस्ट होती है तो उसमें सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई काम नहीं आती। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन जॉब्स के आजकल नहीं है, जॉब्स काफ़ी मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखें, जॉब्स जो है ना वो 3 तरह की हैं। जी। एक फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, एक सूबाई गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, एक प्राइवेट की जॉब है। जी। अगर आपने रेलेवेंट पढ़ी हुई है पढ़ाई जी, तो जॉब की कोई कमी नहीं होती है। हमारा खाला का बेटा है जी, वो पीएचडी किया उसने लॉ में। अच्छा। और 5 जगह पे उसकी नौकरी हुई अपनी मेरिट पे। अच्छा। नादरा में हुई, सिविल एविएशन में उसकी हुई, पुलिस में उसकी हुई, एफआईए में हुई, और बाई चॉइस उसने वो ज्वाइन की। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम होता है उसकी थ्योरी पास नहीं कर पाते खानदान की। जी। तो ऐसा नहीं है, मेरिट पे भर्तियां हो जाती हैं, फेडरल में हो जाती हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो मेरिट पे होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो है वो मसाइल हैं, जाहिर है वो तो इथनिसिटी पे लोगों को जॉब देते हैं। मतलब कराची के या हैदराबाद के जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनको उन पे दरवाजे वो बंद कर दिए। मगर दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको फेडरल की बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं। सही। और सूबे में जो है वो जॉब्स जो है जाहिर है वो दरवाजा उनके लिए बंद कर दिया है, और कब तक बंद रहेगा, कभी ना कभी तो खुलेगा। जी, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब एक एजुकेट भी हैं माशाल्लाह, तो कभी आपकी लाइफ में मतलब ऐसा होता है कि सुना है कि मतलब कि लाइफ में थोड़े सच बोलते हैं आप लोग और काफ़ी केसेस होते हैं, तो कुछ है ख़तरे वाली बात कुछ होती है कभी लाइफ में, ऐसा हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कोई नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा शहाब साहब, ये बताएं कि सियासत में आपका किस हद तक ताल्लुक है? जी, एक सियासी पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये शौक आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? शौक तो नहीं था, बस वो सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे कि खुद ब खुद उस तरफ जाते चले गए। तो शौक नहीं था बल्कि उस वक्त की ज़रूरत थी। सही। तो बस वो चल सुचल हो गई। सही। अच्छा, आपकी कोई हॉबी? हॉबी मेरा सोना है। अच्छा तो अपने आप को मतलब आप जैसे कभी इतने बिजी रहते हैं आप, तो रिलैक्स फील करने के लिए क्या करते हैं? सोता हूँ। सोते हैं बस। और फैमिली के लिए क्या कोई टाइम निकालना? फैमिली को एडजस्ट कर लेता हूँ। कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब इतने बिजी रहते हैं आपकी फैमिली। हाँ, आपसे मतलब वो जब जॉब में था तब भी इसी तरह से था। अच्छा। तो वो बच्चे बड़े हो गए, पता ही नहीं लगा, उनका बचपन तो देखा ही नहीं। जो बड़े बच्चे थे ना जो पहले शुरू में हुए थे। अच्छा। तो मतलब इतने बिजी रहे आप? हाँ, बहुत ज्यादा। मगर अच्छा। बाद में 2008 में बेटी जब पैदा हुई जी, तो उसमें उस वक्त तक चीजें जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होती जाए। मतलब जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं वैसे वैसे स्टेबिलिटी आती जाती है आपके आवर्स में। जब आप एसी होते हैं या डीसी होते हैं या एडिशनल होते हैं तो वो ज्यादा आप काम कर रहे होते हैं। तो आप कलेक्टर हो जाते हैं या सेक्रेटरी हो जाते हैं तो वो आपका वो तो अथॉरिटी तो ज्यादा होती है, मगर आपके पास टीम बड़ी होती है, खुद से काम
आप सुपरविजन में चले जाते हैं। जी। तो वो फिर उसका बचपन एंजॉय किया बेटी का। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से आपकी क्या राय है? मैं तो समझता हूँ कि जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल है डेमोक्रेसी का, वो पाकिस्तान के लिए सूट ही नहीं करता। अच्छा। वन वोट वन पर्सन वन वोट वाला, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उनको अपने राइट्स का नहीं पता, एजुकेटेड नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत लो है, ट्राइबल सिस्टम है, बहुत सारे लोग जो है वो गांव गोटों में रहते हैं। तो ये वाला जो मॉडल है जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज है डेमोक्रेसी का, वो हमें सूट नहीं करता। प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। और वो होना चाहिए। और ये जो प्रोविंसेस की प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ये एक एक्स्ट्रा टियर है जी। तो इनको तहलील करके और डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स बना दें, और ऊपर एक फेडरेशन हो, नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हो, और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाले कल में आप क्या सोचते हैं कि वकालत में कितना स्कोप है और हमारे यूथ को इसमें आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए, इसमें बहुत स्कोप है। और जो बच्चे इसमें देखें, हर तरह का टियर है जी। जो ओथ कमिश्नर्स होते हैं वो भी आप बनते हैं जी। उसमें बहुत सारे जो लॉ के डिग्री होल्डर्स होते हैं वो कोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत से लॉयर जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज में उनको जॉब मिल जाती है। और ये तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो हम टीवी और ड्रामा में देखते हैं कि जो वो वकालत हो रही होती है। तो ये जो लिटिगेंट्स इनको कहते हैं, तो लिटिगेंट्स वाला जो पार्ट है वो तो 10% है। तो फील्ड तो बहुत वास्ट है। सही। और इसमें जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी तरक्की करता है। सही, मतलब लॉयर बनने में काफी मतलब मेहनत करने का हाथ है, मतलब जी बहुत ज़्यादा मेहनत है। कोई ये तो देखें, कोई भी आप डिग्री लें या कोई भी प्रोफेशनल लें जी, उस या कोई भी कारोबार करना है तो मेहनत तो सब में है। सही। ये तो बेसिक इंग्रेडिएंट है टू बी सक्सेसफुल, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। 99% है परसिवरेंस एंड 1% जो है वो आपका होता है डेडिकेशन। प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन के मेंबरशिप बेनिफिट्स में अहम शख्सियात से डेलीगेशन मीटिंग्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग असिस्टेंस, बासानी जॉब के लिए रिक्रूटमेंट गाइडेंस और सीवी राइटिंग ट्रेनिंग, माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए एनुअल सोशल म्यूजिकल इवेंट, तमाम सर्टिफाइड कोर्सेज पर 50% डिस्काउंट, फ्यूचर एक्सप्लोरिंग के लिए फ्री इंडस्ट्रियल विजिट्स, एंजॉयमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल पिकनिक, मार्केट के बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ प्रोफेशनल लिंकेजेस मीटिंग, स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ 5 स्टार होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट एनुअल कॉर्पोरेट डिनर, मेंबरान के लिए फ्री लीगल एड सपोर्ट, बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस गाइडेंस, नौजवानों के लिए सर्टिफाइड लीडरशिप स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, खवातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट सेशन, नौजवानों के लिए फ्री स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए यूथ इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ज्वाइन कीजिए प्रोफेशनल यूथ फाउंडेशन को अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए। विजिट कीजिए professionalyfp.com/join। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अदालतों में काफ़ी जो केसेस हैं वो पेंडिंग में हैं, तो कभी इसका हल निकलेगा या ऐसे ही रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि जो अदालती जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जी, इट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। CSS की तरह का एक सिस्टम हो, और जो बेंचेस होती हैं, मुख्तलिफ टैक्स बेंच है, सिविल बेंच है, क्रिमिनल बेंच है, तो वो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम लेके और उसमें चले जाएं स्ट्रीम में, कि जो क्रिमिनल बेंचेस के जजेस हों जी, और उनका एक अलग कैडर हो, सिविल साइड के जजेस का अलग हो और टैक्सेशन का अलग हो। तो इसको ऑल टुगेदर जो है इसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटी के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। सही। और जाहिर है फिर चीज़ें स्टकअप हो जाती हैं। फिर अभी जो कोर्टों में जो स्टकअप हुए में केसेस, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, वेस्टर्न फरूक नसीम साहब ने 700 जो है क्रिमिनल एंड सिविल रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं। अच्छा। और
और उसमें जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि आम आदमी को टाइम पे जस्टिस मिल जाए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सही। तो उसमें पाबंद कर दिया है जजों को कि वो 9 महीने में केस को रैप अप करते हैं। सही। और अगर बियॉन्ड 9 मंथ्स जाएंगे तो उनको फिर हाई कोर्ट में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अच्छा। कि क्यों डिले था, और अगर जेन्युइन उसकी रीजन है तो फिर उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सही। दूसरा ये कि जो चालान है वो 45 डेज में जो पुलिस ऑफिसर है उसको सबमिट कराना है। अच्छा। फिर एसएचओ की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है उसको बीए मिनिमम कर दिया है। अच्छा। तो जो पढ़ा लिखा एसएचओ होगा तो डेफिनेटली जो थाना कल्चर है वो चेंज होगा। जैसे वो कोयटा में ट्रैफिक कांस्टेबल को रोल दिया था जी, तो अब वीडियो और इस तरह की जितनी भी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो काबिल कबूल होगी। अच्छा। फिर ये होता है कि आप कोर्ट में बैठ के उर्दू या सिंधी या पंजाबी या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें अपना बयान देते हैं, फिर वो कोर्ट में जो रीडर होता है उसको ट्रांसलेट करता है। अच्छा। तो अब ये है कि वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जी। और उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स बनेंगे। अच्छा। और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है फिर दोबारा उसको दिखाए जाएंगे। अच्छा। विटनेस को या जो प्लेंटिव है या एपेलेंट है या रिस्पोंडेंट है जी। और ये सारा काम 24 आवर्स के अंदर करना होगा। अच्छा। तो ये मोटी मोटी चेंजेस हैं जो बताई हैं। मतलब काफी अच्छे 700 अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं। अच्छा। पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का जी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898 का। अच्छा। और सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का। तो 150 पौने 200 साल के बाद इतनी एक्सटेंसिव अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज हुई हैं। जी। और एक ये लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है बैरिस्टर फरूक नसीम साहब का। सही। और आने वाले वक्त में जो है वो इसके सम्राट जो है वो आम आदमी तक जाएंगे। जैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट था, हेयरशिप था, वो खुद लॉयर थे, उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनको 5 साल लगे। सही। हमारे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ, पूरे 1 साल लगा सक्सेशन और ये सारा कर। अब इन्होंने उसको ऑटोमेट कर दिया और नादरा में 15 दिन में सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अच्छा। सक्सेशन का और इसका। तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बाय एवरी पासिंग डे वी विल बी हैविंग बेटर डेज अहेड इंशाल्लाह। अच्छा शहाब साहब, यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, यूथ के लिए मैसेज ये है कि वो फोकस्ड होके और अपनी तालीम पे तवज्जो दें और तालीम वो जो कि करंट है। जी। क्योंकि आने वाले दिनों में लगता ऐसे है कि डिग्री की जरूरत नहीं होगी, स्किल्स की जरूरत होगी। सही कह रहे हैं। जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देगी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं। जी। तो आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है उनके लिए। और मेहनत जो है ना, वो कोई भी काम करने के लिए जो पहला बेसिक इंग्रेडिएंट है दैट इज हार्ड वर्क। सही। और हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। सही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाब साहब। और आज का जो प्रोग्राम था वो डॉक्टर शहाब साहब हमारे साथ थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और हमारी यूथ को बहुत सी नई चीज़ें, नई बातें सीखने को मिली। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगी किसी प्रोफेशनल के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए निदा खान को। अल्लाह हाफिज़।